नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू श्रीवास्तव है और मैं आज इस द विज़न इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो यह लेक्चर है यह एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि सोशल साइंसेस क्या होती है, इसकी यूटिलाइजेशन हमारे जीवन में क्या है, हमारे करियर में क्या है, इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या अनुप्रयोग है। इस बात को हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से यह वीडियो जो लाने का मकसद यह है कि हम सोशल स्टडीज़ के नेचर को समझ पावे। देखिए, होता क्या है कि हम सब कोई ना कोई एक विषय पढ़ना शुरू कर देते हैं और अटेंडम पढ़ना शुरू कर देते हैं विदाउट उसके नेचर को समझे हुए। इससे यह बात होती है कि हमारे दिमाग में उस सब्जेक्ट के बारे में जो है एक कनेक्टेड धारणा नहीं बन पाती है, एक ओवरऑल जो कंसेप्ट होती है वह नहीं बन पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें उनमें से बहुत सारी बातों को याद करना पड़ता है। ऐसा ना हो, इस सब के लिए हमें उस सब्जेक्ट के नेचर को समझना होता है। देखिए, सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंस हो, सब प्रत्येक विषय की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक नेचर है। उसी नेचर के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग जो है इस सोशल साइंस के नेचर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग इस बात से करते हैं कि मनुष्य के जीवन में ज्ञान की जो आरंभ है, शुरुआत है, वह कहाँ से हुई, क्यों हुई। क्या मनुष्य सदा से एक ज्ञानी प्राणी रहा है इस अर्थ पर, या बाद में जाकर के ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वह जो ज्ञान है वह किस तरह से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाया है, पहले हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले जो आधुनिक मानव है उसका प्रादुर्भाव अफ्रीका के जंगलों से हुआ। उससे पहले जो मानव है वह आज के आधुनिक मानव के जैसा नहीं है, जिसको कि हम होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस 20 लाख वर्ष पहले के से पहले नहीं है, उसके बाद ही है। उसके बाद जो है मानव अपनी आवश्यकताओं को वो देखते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे जो है वह ज्ञान का सहारा लिया और इस तरह से ज्ञान का विकास हुआ। इसी संदर्भ में जो ज्ञान के अध्ययन करने वाली जो सबसे पहला सब्जेक्ट के रूप में जिसका विकास हुआ वह सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी। फिलॉसफी में सबसे पहले इस बात पर चर्चा की गई कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है, कौन सा साधन कितना ऑथेंटिक है। इन सब बातों पर चर्चा सबसे पहले फ़िलॉसफी में की गई और आगे चल कर के 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में ज्ञान के अलग अलग ब्रांच बनाया गया, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद सोशल साइंस में बहुत सारे ब्रांच। तो इस तरह से इन सब का जो विकास हुआ है वह एक तरह से कि फ़िलॉसफी से ही हुआ है। फ़िलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप ओवरऑल ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो फिलॉसफी में एक बात पर यह डिबेट होती है कि अंतिम सत्ता किसकी है, अंतिम सत्ता किसकी है, अर्थात यह जो संसार बना हुआ है इसके केंद्र में कौन है, इसके केंद्र में क्या भौतिक वस्तु है या इसके केंद्र में कोई चेतन वस्तु है, भौतिक वस्तु है या चेतन वस्तु है, किसकी अंतिम सत्ता है। तो इस बात पर दार्शनिकों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि अंतिम जो सत्य है या अंतिम सत्ता है वह चेतन वस्तु की ही है, और कुछ लोगों का मानना है कि जो अंतिम सत्ता है अर्थात जो सब्जेक्ट कोई भी वस्तु है तो उसका जो मूल रूप है वह भौतिक वस्तु ही है, अर्थात उसका जो भौतिक अवस्था है वही वस्तु का मूल स्वरूप है। अगर इस बात को हम मान करके चले कि प्रत्येक वस्तु संसार में जो अंतिम सत्ता अगर वह भौतिक वस्तु का ही है तो संसार का हुआ भौतिक जगत, अर्थात भौतिक जगत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम मान ले कि इस संसार में अंतिम सत्ता चेतन वस्तु की है तो इस तरह से अध्यात्म वगैरह या हमारे कंसाइंस के आधार पर जो प्राप्त किया जाता है ज्ञान, वह तरीका हो सकता है। तो जो साइंस का विकास हुआ वह भौतिक जगत को समझने के लिए विकास हुआ, अर्थात जो नॉलेज है उस नॉलेज में जो कई प्रकार है उसमें से एक नॉलेज है साइंटिफिक नॉलेज, और साइंटिफिक नॉलेज के का जो ब्रांचेज है वही है नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो इस प्रकार जो है वो साइंस का हुआ साइंटिफिक नॉलेज, अर्थात भौतिक जगत के बारे में अध्ययन करने की जो विधा है या जो तरीका है, जो डिसिप्लिन है, वह कहलाता है साइंस। आइए अब हम साइंस को थोड़ा अलग अलग पार्ट में बांट करके देखते हैं। साइंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं हम, एक है नेचुरल साइंस और दूसरा है सेडो साइंस। नेचुरल साइंस का हुआ प्राकृतिक विज्ञान
और दूसरा जो है वह है छद्म विज्ञान। पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा छद्म विज्ञान। छद्म का मतलब शैडो, जो विज्ञान तो है लेकिन वो हमें लगता नहीं है कि विज्ञान है। नहीं, जैसे कोई वस्तु होती है जो हमें लगता कि है कि वो है लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। जैसे कि आप आत्मा के बारे में सोच सकते हैं, कई लोगों का मानना है, फिलॉसफी में भी कई दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन वो हमें हमारे जो बायोलॉजिकल बॉडी है, जैविक शरीर है, उसमें कहीं दिखती नहीं है। तो वो इसी तरह से जो चीज़ हमें नहीं दिखती है हम उसको छद्म कह सकते हैं। तो जो विज्ञान है उसका दो ब्रांच है, एक है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है छद्म विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान किसको कहेंगे? तो प्राकृतिक विज्ञान हम उसे कहेंगे जो सिद्धांत पर आधारित हो, अर्थात विज्ञान का वह भाग जो सिद्धांत पर आधारित हो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे, सिद्धांत पर आधारित हो। और जो छद्म विज्ञान है, छद्म विज्ञान जो है वह अवधारणा पर आधारित विज्ञान है, अर्थात वैसा विज्ञान जो अवधारणा पर आधारित हो उसे क्या कहेंगे? उसे छद्म विज्ञान कहेंगे, अवधारणा पर आधारित हो। तो जो विज्ञान अवधारणा पर आधारित है उसे क्या कहते हैं? छद्म विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अवधारणा और सिद्धांत क्या होता है, इस दोनों का मतलब क्या है। देखिए, दो टर्म है, एक है सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब थियरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं थियरी, और दूसरा है अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट। तो थियरी किसको कहते हैं और अवधारणा किसको कहते हैं? देखिए, कुछ जो नॉलेज है वह चेंजेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह स्थान के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आ जाती है, यानी समय के अनुसार वह बदलता है। तो ऐसा नॉलेज जो समय के अनुसार बदले उसको हम कहेंगे अवधारणा। लेकिन जो कभी नहीं बदलता है, जो एकदम अस्थिर है, फिक्स है, सभी जगह सेम लागू होता है, वह सिद्धांत कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का गति नियम, मतलब इसका न्यूटन का जो गति नियम है या गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वह क्या है? एक सिद्धांत का एग्जाम्पल है। मतलब जैसे अब सेब ऊपर से नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है? तो इसका जो रीज़न होगा वह पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में मतलब सेम होगा, बराबर होगा, सभी जगह वह ग्रेविटी के कारण ही नीचे आएगा। लेकिन अगर किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशन है या हिस्ट्री है तो वह क्या होगा? देश के अनुसार बदल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन अगर यहीं आपसे कोई पूछे कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपिता कौन है, तो आप तुरंत नाम लेंगे कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपिता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट एक ही है राष्ट्रपिता का, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपिता अलग है और अमेरिका के राष्ट्रपिता अलग है। जैसे अगर आपसे पूछे कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो जब दोनों देश के कॉन्स्टिट्यूशन को हम तुलना करेंगे तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश के अनुकूल है और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के अनुकूल है। तो इस तरह से जो अमेरिका है और भारत है उस दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ गया? बदलाव आ गया। तो इस तरह से अवधारणा का मतलब जो होता है वह वैसा नॉलेज होता है जो समय के साथ परिस्थिति के अनुसार और स्थान के अनुसार बदलता है, जबकि सिद्धांत बदलता नहीं है। अब आइए विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान और छद्म विज्ञान पर। प्राकृतिक विज्ञान वैसा विज्ञान का वह शाखा होगा जो सिद्धांत पर आधारित होगा, अर्थात इसमें हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता है, एस्थेटिक है, स्थिर है। और जो छद्म विज्ञान है वह अवधारणा पर आधारित है और वह समय के साथ साथ बदल जाता है। इसको सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्राकृतिक विज्ञान को भी कई पार्टों में बांटा गया है और छद्म विज्ञान को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है वह दो भाग? प्राकृतिक विज्ञान, तो आइए देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब नेचुरल साइंस। अब आपको यह बात पता ही है कि प्राकृतिक विज्ञान किसको कहेंगे? वह विज्ञान जो किस पर आधारित हो? सिद्धांत पर आधारित हो, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल साइंस बोलेंगे, अर्थात प्राकृतिक विज्ञान बोलेंगे। इसे जो है वह हम मेनली साधारणतः जो है वह दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो भाग है वह है भौतिक विज्ञान और दूसरा जो है वह है जीव विज्ञान, अर्थात फिजिकल साइंस एंड
लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। अब देखिए ये दोनों क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उन सब को मेजर रूप मतलब मुख्य रूप से प्रमुखता हम दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। एक है सजीव वस्तु और दूसरा है निर्जीव वस्तु। सजीव वस्तु किसको हम कहेंगे, तो जो सांस ले सकती है, वृद्धि कर सकती है, यानी जो जीवित प्राणी है उसको हम सजीव वस्तु कहते हैं। लेकिन जो मृत है अर्थात जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होती है, उसमें गति नहीं होती है, वो सब क्या है, निर्जीव है। तो भौतिक विज्ञान में मुख्यतः हम जो है वह सजीव निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक वस्तु जो है उसकी दो फीचर्स, बेसिक फीचर्स होती है, एक होती है इंटरनल फीचर्स और एक होती है एक्सटर्नल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स का मतलब क्या हुआ, इसकी आंतरिक विशेषताएं। जैसे ये मेरे जो हाथ में मार्कर है, यह एक निर्जीव वस्तु है और इसकी दो प्रकार की विशेषता है। एक है इनकी बाहरी विशेषता कि भाई इसका कलर कैसा है, वो वाइट दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, ये इनकी बाहरी विशेषता हो गया। लेकिन इसका आंतरिक विशेषता भी है, जैसे ये जो रबर से बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है। अब ये जो प्लास्टिक से बनी हुई है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स के मेल से ये प्लास्टिक बना हुआ है, फिर उस पार्टिकल्स के बहुत सारे प्रकार है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह है, वो सब आपस में अंदर में गति कर रही है। तो ये हो गई इसकी आंतरिक विशेषताएँ। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल विज्ञान साइंस वह है जिसमें हम किसी भी निर्जीव वस्तु की इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स का अध्ययन करते हैं, तो वह कहलाती है भौतिक विज्ञान। और दूसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अर्थात लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का सीधा सा मतलब हुआ कि वह विज्ञान जो जिसमें हम सजीव वस्तुओं के मतलब आंतरिक और बाह्य गुणों का अध्ययन करते हैं, बाह्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। अब अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इसको भी दो भाग में बांटा गया है। इसको जो है वह फिजिक्स और केमिस्ट्री में बांटा गया है और इसको जो है वह बोटनी और जूलॉजी में बांटा गया है। तो इसका जो पहला भाग हो गया वह हो गया फिजिक्स और इसका दूसरा भाग जो हो गया वह हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इसका पहला भाग हो गया जूलॉजी और दूसरा भाग हो गया बोटनी। तो इस प्रकार यह जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटनी। अब आइए इसको देखते हैं भौतिक विज्ञान को। हमने इसे पहले बताया कि भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, निर्जीव वस्तु के इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हम जितने भी निर्जीव वस्तु है उसका हम बाहरी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं फिजिक्स। जैसे यह मार्कर एक ऑब्जेक्ट हुआ, एक मैटर है। अब इस पर मोशन कैसे काम करेगी, इसका प्रेशर कैसे काम करेगा, इस पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालेगा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा, आपने मोशन लॉ के बारे में पढ़ा होगा, 8th क्लास में आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा, डेंसिटी और टेम्परेचर में क्या लिंक होता है, ये सब पढ़ा होगा। तो ये सब जो है वह किसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि यह एक्सटर्नल फीचर्स से रिलेटेड है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो फिजिक्स में हम किसी भी मतलब निर्जीव वस्तु के बाह्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में हम किसी भी निर्जीव वस्तु के आंतरिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये जो मार्कर है इसके अंदर में बहुत सारे पार्टिकल्स है, फिर वो जो बहुत सारे पार्टिकल्स है वो भी कई पार्ट में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो सब भी आपस में मतलब गति करती है, क्रियाकलाप आपस में वो सब कर रही है। तो जो मतलब निर्जीव वस्तु है उसके आंतरिक विशेषताओं का जिस साइंस में हम अध्ययन करते हैं उसको बोलेंगे केमिस्ट्री। अब आइए जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान अर्थात लाइफ साइंस यानी जिसमें हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वह विज्ञान क्या कहलाता है, लाइफ साइंस कहलाता है। अब देखिए जो जितने भी सजीव वस्तु है उसको मेनली हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक जो मानव है, जीव जंतु है वो, और दूसरा वनस्पति। तो मानव और जीव जंतु से संबंधित बातों का अध्ययन हम जिस साइंस में करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी अर्थात प्राणी विज्ञान, और दूसरा हुआ बोटनी अर्थात इसमें हम वनस्पतियों, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं प्राणी विज्ञान मतलब वनस्पति विज्ञान अर्थात बोटनी। तो इस प्रकार जो है वह नेचुरल साइंस का दो पार्ट है, भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान का दो पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आइए इधर जीव विज्ञान का दो पार्ट है, जूलॉजी और बोटनी। तो ये हो गया नेचुरल साइंस का क्लासिफिकेशन। अब जो है सेकंड जो मतलब बताया था मेजर पार्ट वो है
छद्म विज्ञान, छद्म विज्ञान का मतलब क्या, शैडो साइंस। छद्म विज्ञान जो है वह क्या होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि छद्म विज्ञान वह विज्ञान है जो अवधारणा पर आधारित है, अर्थात परिवर्तनशील है। तो देखते हैं छद्म विज्ञान, छद्म विज्ञान, और यह जो छद्म विज्ञान है वह किस पर आधारित है, अवधारणा पर आधारित है, अवधारणा पर आधारित। अवधारणा का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ, रिकॉल कर ले एक बार। जो अवधारणा है वह क्या है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है, अर्थात बदलता रहता है, उसको क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। अब यह जो अवधारणा पर आधारित जो विज्ञान है उसमें से सोशल साइंस मेजर है, सोशल साइंस, सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो है वह मेजर है। तो जो मुख्य छद्म विज्ञान हो गया वह क्या है, सामाजिक विज्ञान। 10वां क्लास तक मैंने यह पाया है कि विद्यार्थियों में यह गलत फहमी होती है कि सोशल साइंस भी क्या है, वो विज्ञान थोड़ी है। बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ही मुख्यतः विज्ञान मान करके चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसके नाम से ही, नाम में ही देख सकते हैं विज्ञान लगा हुआ है। यह भी एक विज्ञान है, लेकिन यह थोड़ा अलग प्रकार का विज्ञान है, परिवर्तनशील विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान जो है वह मुख्य छद्म विज्ञान है। अब इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे पार्ट में। जैसे आप क्लास 8 तक पढ़े होंगे तो उसमें आपको 3 ही पढ़ाया गया होगा, हिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, ज्योग्राफी पढ़ाया गया होगा और सिविक्स पढ़ाया होगा। लेकिन जो ही आप क्लास 9th में जाते हैं तो उसमें एक इकोनॉमिक्स तो वह नहीं है, इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी उसमें शामिल हो जाती है। फिर जब आप 11th में जाते हैं और अगर आप आर्ट विषय को चुनते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जिसमें आपको नया नया सब्जेक्ट से पढ़ना पड़ेगा। जैसे सोशियोलॉजी आ जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, उसमें फ़िलॉसफी वगैरह आ जाएगी, सोशियोलॉजी आ जाएगी। तो इस तरह से इंटरमीडिएट में इसकी जो ब्रांच है वह बढ़ जाती है। अभी जो हमें समझना है वह क्लास 10 तक समझना है। तो क्लास 10 तक जो सोशल साइंस है वह मुख्यतः उसको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जो है वह है इतिहास, इतिहास अर्थात हिस्ट्री। दूसरा जो है वह है भूगोल, भूगोल अर्थात जियोग्राफी, जियोग्राफी। और तीसरा है नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविक्स। और चौथा है अर्थव्यवस्था। याद रखिए यह अर्थशास्त्र नहीं है, क्या है, अर्थव्यवस्था है, अर्थात इकोनॉमी है यह, नॉट इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमी। तो यह जो है यह क्या है, इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र नहीं है। यह है नागरिक शास्त्र। याद रखिए कि 10वीं क्लास तक हम लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं, अर्थात राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग समझने का यह प्रयास करेंगे कि नागरिक शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान में क्या अंतर होता है।